हाल ही में मार्च का जो कोर अपडेट आया था उसकी वजह से बहुत सारी वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक डाउन हुआ है। एक सिंपल वेबसाइट के बारे में बताऊंगी मैं आपको, जैसे कि यहाँ पर मैंने गूगल सर्च कंसोल में हूँ और यहाँ के परफॉर्मेंस डेटा पे आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक आना शुरू ही हुआ था और इसके बाद जैसे ही मार्च का जो कोर अपडेट आया उसके बाद ये ग्राफ एकदम से डाउन हो गया और आप देखेंगे इसका ट्रैफिक काफ़ी डाउन हो गया। तो ये तो एक छोटी सी वेबसाइट, ऐसी कई बड़ी-बड़ी वेबसाइट का भी यही हाल हुआ है कि उनका बहुत सारा ट्रैफिक एकदम से ये डाउनफॉल बना है और उनका ट्रैफिक डाउन हो गया। ये किस वजह से हुआ है? ये जो गूगल का नया कोर अपडेट आया था जिसमें उन्होंने साफ-साफ 3 पैरामीटर पे काम किया है। जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट का क्वालिटी कंटेंट सही नहीं है, अगर लो क्वालिटी है आपकी वेबसाइट में जो यूज़र को कुछ खास वैल्यू नहीं दे रही है या फिर अनओरिजिनल रिजल्ट है, तो इस वजह से वो साइट जो है वो पेनलाइज़्ड हुई है। अगर आप एक्सपायर डोमेन पे काम कर रहे थे तो इस पे एक्सपायर डोमेन अब्यूज़ की एक पॉलिसीज़ आई है और इसके बाद एक साइट रेपुटेशन अब्यूज़ की पॉलिसी आई है और स्केल कंटेंट, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाई है मेरे यूट्यूब चैनल में, आप देख सकते हैं। इसकी मतलब ये पॉलिसीज़ में कौन-कौन सी वेबसाइट इफ़ेक्ट होंगी और किस वजह से इफ़ेक्ट होंगी, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एक्सपायर डोमेन अब्यूज़ पे मैंने ये बताया है, तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि इस वीडियो को बनाने का मेरा ये पर्पस है कि आप देखेंगे ये एक वेबसाइट है, ये एक न्यू वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था जिसमें सिर्फ 10 आर्टिकल पे हमने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया था। तो ये वाली जो वेबसाइट है इसमें जितने भी आर्टिकल पब्लिश हैं ये ओन रिटन है, मतलब खुद से लिखे गए हैं। इसमें कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं है, एआई नहीं है। फिर भी ये वेबसाइट जो है, फिर भी इस वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हुआ है। अब देखेंगे डिस्कवर में भी इसकी 2 वेब स्टोरी गई थी और काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आया था। लेकिन फिर भी ये जो अभी का अपडेट आया है इसमें कुछ ऐसी साइट भी डाउन हुई है जिन्होंने ओरिजिनल काम भी किया है और मेरे पास काफ़ी मैसेज भी आते हैं कि मैम मैं तो खुद से आर्टिकल लिख रहा था लेकिन फिर भी मेरी वेबसाइट डाउन हुई है। तो वही मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि ये वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट में भी हमने क्या है ओरिजिनल काम ही किया था लेकिन फिर भी इस वेबसाइट को डाउन हुआ है। तो अब क्या करना है? द मेन कंसेप्ट इज कि अब क्या करना है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं सर्च कंसोल में हूँ, तो आपको क्या करना है, अगर आपकी वेबसाइट में भी ऐसा थोड़ा बहुत ट्रैफिक डाउन हुआ है तो इसको रिकवर कैसे करना है? तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने सर्च कंसोल में आ जाएं और सर्च कंसोल में आने के बाद यहाँ पर आप इन 2 चीज़ों को चेक करें। सबसे पहले आप चेक करें कि आपकी वेबसाइट में मैनुअल एक्शन है, तो आप देखेंगे इस वेबसाइट में कोई भी मैनुअल एक्शन नहीं है। देखिए, अगर आपकी वेबसाइट पे पेनल्टी लगी होगी ना, तो उसके 2 रीज़न होते हैं, मतलब 2 तरीके से पेनल्टी लगती है। पहला क्रॉलर बेस पे और दूसरा मैनुअल बेस पे। मतलब क्रॉलर बेस पे क्या होता है कि वेब पे बहुत सारे गूगल के क्रॉलर होते हैं जो वेबसाइट को विजिट करते हैं। अगर उन्हें आपकी वेबसाइट में कुछ भी गलत दिखता है, कुछ भी स्पैमी दिखता है, कुछ भी सस्पिशियस दिखता है, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी वेबसाइट को पेनलाइज़ करते हैं। और एक होता है मैनुअल पेनल्टी। जब क्रॉलर पेनल्टी देते हैं उससे आपकी वेबसाइट डाउन होती है लेकिन आप उसे नॉर्मली रिकवर कर सकते हो उन चीज़ों को ठीक करके। लेकिन जो जो सबसे स्ट्रिक्ट पेनल्टी होती है वो है मैनुअल एक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो गूगल के एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो गूगल के खुद रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो मैनुअली आपकी वेबसाइट को चेक करते हैं और उन्हें अगर आपकी वेबसाइट में सस्पिशियस दिखता है या गूगल एडसेंस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो कंटेंट आपका वैसा नहीं रहता है, कुछ भी गलत लिखता है, तो वो आपकी वेबसाइट को मैनुअल पेनल्टी देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में डाल देती है आपकी वेबसाइट को। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि कभी-कभी आपकी वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस सर्च से गायब हो जाते हैं और कभी-कभी क्या होता है आपकी वेबसाइट ही सर्च से गायब हो जाती है और इसमें आप बहुत परेशान होते हो। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपकी वेबसाइट ये मार्च की अपडेट में हार्म हुई है, जैसे कि आप देखेंगे ये मार्च के अपडेट में ये वेबसाइट हार्म हुई है, तो सबसे पहले आप चेक करिए कि आपकी वेबसाइट में कोई मैनुअल एक्शन है क्या। अगर मैनुअल एक्शन होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसे कैसे रिकवर करना है, देखिए मैं आपको बता दूं, मैनुअल एक्शन भी रिकवर होते हैं लेकिन वहाँ पर ये खुद आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे। जैसे कि अभी तो इस वेबसाइट में कोई मैनुअल एक्शन नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। अगर आपकी वेबसाइट में कोई मैनुअल एक्शन है तो आप मुझसे मेल पे कनेक्ट हो, सो दैट मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए भी कुछ निकाल सकती हूँ। तो जो भी मैनुअल एक्शन होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और उसके कुछ पॉइंट और सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। और एक होता है सिक्योरिटी इशू। अगर इन लोगों को लगता है कि आपकी वेबसाइट में जो यूज़र आ रहे हैं उनके लिए कुछ सिक्योरिटी इशू है, जैसे कि आप अननेसेसरी उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप अपनी वेबसाइट से किसी पेमेंट का करवा रहे हो और उनके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल फिल करवा के आप उसको रख रहे हो, उनका कुछ प्राइवेट डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, अगर इस तरह का सिक्योरिटी इशू आपकी वेबसाइट पे गूगल क्रॉलर या गूगल के रिप्रेजेंटेटिव को फाइंड होता है तो यहाँ पर सिक्योरिटी इशू में ये चीज़ शो हो जाएगी।
तो इस तरह से आप गूगल एडसेंस की पॉलिसीज़ को पढ़िए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। तो इस तरह से आपको काम नहीं करना है। ब्लॉगिंग का जेन्युइन काम कैसे करते हैं, मैं अपने डिजिटल मेघा चैनल में आपको सिखाती आई हूँ और हमेशा से बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। तो इन वीडियोज़ को आप देखिए, क्योंकि यहाँ आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको यही बता रही थी कि आपको क्या करना है, सर्च कंसोल में इन दोनों ऑप्शन को चेक कर लेना है, क्योंकि अगर इन दोनों के एक्शन के अंदर आपकी वेबसाइट आ रही है, तो आपकी वेबसाइट को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं है ना? तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सर्च पे आके देखिए, और सर्च पे अगर आपका वेबसाइट का ये जो डाउन चल रहा है, तो ये आप रिकवर कर सकते हैं। कैसे रिकवर करना है, वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि ये वाली जो वेबसाइट है, इसका जो डेटा है, इसका ये देखिए परफॉर्मेंस डाउन हुआ है ना? तो अब हम इस वेबसाइट पे काम करेंगे, और इस वेबसाइट पे काम करके हम इस डेटा को रिकवर करके आपको बताएँगे कि हमने कैसे रिकवर किया है। शुरुआत करने के पहले हमने आपके सामने ये डेटा शेयर किया है। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी आर्टिकल पब्लिश हैं, अगर मैं इसका डैशबोर्ड की बात करूँ, तो आप देखेंगे अभी तक इसमें 69 आर्टिकल पब्लिश है, ठीक है? 69 आर्टिकल के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी आर्टिकल हैं, ये खुद से लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर अब तक जैसे नॉर्मली हम बहुत सारे ब्लॉगर जो ब्लॉगिंग में आर्टिकल जिस तरह से लिखते हैं, वही इसमें वही पैटर्न पे आर्टिकल लिखे गए हैं। तो हम इसका थोड़ा-सा पैटर्न चेंज करेंगे। हम इसका आर्टिकल लिखने का कुछ पैटर्न चेंज करेंगे, इन आर्टिकल्स को क्वालिटी बनाएँगे, और क्वालिटी बनाने के बाद हम आपको बताएँगे कि यहाँ पर कैसे हमने रिकवर किया। और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें एडिट करेंगे, और वो जो भी हम एक्शन इसमें लेंगे, जिस तरीके से हम इस वेबसाइट को रिकवर करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो यही थी। आप हमारे चैनल के साथ स्टे कनेक्टेड रहिए, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगी, हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, प्लस उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम बताएँगे। अभी रिसेंटली हमने एडएक्स के बारे में भी बताना शुरू किया है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के देखिए, क्योंकि एडएक्स से अर्निंग कैसे करना है, इसका ट्यूटोरियल भी हमारे वेबसाइट में आएगा, और एक कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।